दोस्तों लगातार मैं आपको एक खबर बता रही हूं कि लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी ने अब तक अपना दावा नहीं छोड़ा है। बकायदा इसके लिए मैंने आज सुबह आपको ये वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी अब इस खबर को छापा है और बताया है कि टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया है कि एनडीए के सहयोगी बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद सर्वसम्मति से कोई स्पीकर चुना जाएगा। लेकिन स्पीकर को लेकर तमाम तरह की बातें अब सोशल मीडिया में तैरने लगी हैं। दोस्तों खबरें तो यहां तक है कि इस तरह की एक सर्वसम्मति सरकार के अंदर बनी है कि लोकसभा स्पीकर के नाम के लिए ओम बिरला का नाम फिर से आगे किया जाए। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर पिछले जितने भी संसद सत्र हुए, जब से ओम बिरला को अध्यक्ष बनाया गया लोकसभा का, तब से लगातार ओम बिरला पर कई सवाल विपक्ष ने उठाए हैं। दोस्तों ओम बिरला ही लोकसभा के अध्यक्ष थे जब रिकॉर्ड स्तर पर, मतलब रिकॉर्ड लेवल पर लोकसभा के अंदर से विपक्ष के सांसदों को बाहर किया गया था। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। इसके लिए संजय राउत ने आज बयान दिया है दोस्तों, और उस बयान का एक एक शब्द आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बयान अब इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर टीडीपी को इंडिया गठबंधन का खुला सपोर्ट मिल रहा है। संजय राउत ने इस पूरे के पूरे मामले में बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए लड़ाई अहम है। इस बार स्थिति 2014 और 2019 जैसी नहीं है। सरकार स्थिर नहीं है। हमने सुना है चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। अगर एनडीए के उम्मीदवार को यह पद नहीं मिलता तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और लोजपा को तोड़ सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को यह पद नहीं मिला तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी हो चुकी है कि अगर टीडीपी चाहती है कि उसका अध्यक्ष पद बने तो हम इंडिया गठबंधन इस पर विचार करें, और यही बात आगे संजय राउत ने भी दोहराई है। कल मैंने आपको इस खबर के माध्यम से बताया था कि लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा सीरियसली सोच रहा है। हो सकता है कि अगर ओम बिरला जैसे नाम को एक बार फिर से आगे किया जाए तो विपक्ष दोस्तों उसकी काट ढूंढने के लिए लोकसभा स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार को भी खड़ा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह चुनाव होगा, इसका भी चुनाव होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। संख्या बल के लिहाज से विपक्ष कम पड़ता है, ज्यादा पड़ता है, तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन संसद के अंदर के माहौल का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो बात संजय राउत ने कही दोस्तों, वो अब आंकड़े भी बताते हैं कि अब संसद के अंदर 2014 और 2019 वाला माहौल नहीं रहेगा। आप सोचिए, अखिलेश यादव जब बैठेंगे तो उनके पीछे उनके सांसदों का एक पूरा जत्था बैठेगा। ये समाजवादी पार्टी के वो सांसद है दोस्तों जिन्होंने बीजेपी के उत्तर प्रदेश में छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के बड़े स्तर पर सांसद जीत कर आए हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े स्तर पर सांसद जीत कर आए हैं। 100 से ज्यादा तो अब कांग्रेस पार्टी के सांसदों की संख्या जा चुकी है। 2 निर्दलीयों ने भी अब सपोर्ट दे दिया, तो 102 के आसपास अब कांग्रेस के सांसदों की संख्या हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि ये जो विपक्ष का इतना बड़ा रोल अब लोकसभा के अंदर आया है, जाहिर सी बात है इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए अब उनको निलंबित कर देना या उनके बिना कोई बिल पास कर देना। लेकिन उससे पहले जो चुनौती अब दोस्तों आने वाले संसद सत्र के लिए सरकार के आगे खड़ी हो गई है, और ये एकमात्र विपक्ष के कॉन्फिडेंस का एक नमूना है दोस्तों। इंडिया गठबंधन के सूत्र तो यहाँ भी बता रहे हैं कि वो किसी भी हाल में चाहता है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो इंडिया गठबंधन को या विपक्ष के पास जाए, क्योंकि ये होता रहा है। ऐसा कुछ अनोखा नहीं मांग रहा है विपक्ष, इससे पहले होता रहा है। और अब विपक्ष की साख है, विपक्ष को जनता ने मैंडेट दिया है कि आप सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज उठाइए। मजबूती से विपक्ष आया है संसद के अंदर। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन जो लगातार टीडीपी को हवा दे रहा है कि अगर आपके स्पीकर को नहीं बनने देती है भारतीय जनता पार्टी तो हम आपके साथ हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, टीडीपी सत्ताधारी दल की सहयोगी है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो क्यों इंडिया गठबंधन के समर्थन से कोई अपना स्पीकर के उम्मीदवार के चयन की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसमें इंडिया गठबंधन टीडीपी को ऑफर दे रहा है और टीडीपी ठुकरा नहीं रही है। मतलब टीडीपी की तरफ से बयान आ सकता था कि ये बिल्कुल फालतू की बयानबाजी है, लेकिन टीडीपी भी उसको हवा दे रही है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।